अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, यानी इसमें हमने एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B को कैलकुलेट करना है फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड एक लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलिंड्रिकल कॉइल है, यानी एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर जब आप वायर को बार बार बाउंड करते हो इस तरह से कि ये टाइटली बाउंड हो, एक के बाद दूसरी वाइंडिंग डिस्टिंग्विश करना आपके लिए मुश्किल हो, तो उसको हम कहेंगे एक सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड क्योंकि करंट कैरिंग है तो हर टर्न अपना करंट रखेगी और अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अब हमने ये फाइंड करना है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उस पूरे सोलेनॉइड के लिए, जो कि लॉन्ग भी है और टाइटली बाउंड भी है। यानी अब हम बारी बारी हर टर्न की कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि उसको जनरलाइज करेंगे पूरी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। इसके लिए हमने ये कॉइल बनाया है जो कि सोलेनॉइड को शो कर रहा है, और इसको हमने किसी करंट सोर्स के साथ अटैच कर दिया है। इधर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है। अब ये टर्न आगे से और ये पीछे वाली साइड टर्न करके बार बार ये आकर नेगेटिव टर्मिनल तक ये करंट पहुंच जाता है। अब करंट की डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है करंट। फिर अगली टर्न में जाएगा तो यहाँ से नीचे की तरफ और पीछे से ये ऊपर की तरफ, यानी बार बार यही सिचुएशन रिपीट होती जाएगी जब तक कि सर्किट कंप्लीट नहीं होता। अब हमने ये सपोज किया है क्योंकि यहाँ से करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो यहाँ इन पॉइंट्स पे हम डॉट्स लगा देते हैं, यानी करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने यहाँ डॉट्स लगा दिए, और नीचे से ये अंदर को जा रहा है तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर सपोज करेंगे जो कि इस करंट की वजह से जनरेट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आपने पूरे सोलेनॉइड को सपोज करना है कि आपने अपने राइट हैंड में पकड़ा है इस तरह से कि आपकी फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में होंगी, जो कि इस वक्त यहाँ से बाहर को हैं और नीचे से ये अंदर को होंगी। तो आपका थंब बताएगा आपको नॉर्थ की डायरेक्शन, यानी ये नॉर्थ है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से है। हमने यहाँ पर सिर्फ अंदर वाली जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको कंसिडर करना है। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर भी बन रही है इन रीजन से, लेकिन हम बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो अंदर की निस्बत बहुत ज़्यादा वीक हो। अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इक्वली स्पेस लाइंस हैं और क्लोजर हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और यूनिफॉर्म हो। तो इसलिए हमने सिर्फ अंदर वाली फील्ड को कंसिडर किया है, यानी हमने ये वाली पॉसिबिलिटी को भी निकाल दिया है अंदर से। अब हमने एम्पियर्स लॉ को चूंकि यहाँ पर अप्लाई करना है, तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम पहला स्टेप ये करते हैं कि हम इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस को कंसिडर करते हैं जो कि इस रीजन में से गुजरे जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो यहाँ चूंकि लॉन्ग सोलेनॉइड है इसलिए रेक्टेंगल की एक शेप बन रही है, इसलिए हम रेक्टेंगल की शेप में ही एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस को कंसिडर करेंगे, यानी एम्पीरियल लूप को कंसिडर करेंगे। और इसकी साइड्स जो हैं उनको हम A, B, C और D कहेंगे। और इसी तरह से इनकी लेंथ्स जो हैं
वो हम A से B तक की लेंथ को हम L1 कहेंगे, B से C तक की L2, फिर ये L3 और ये L4। और चूंकि यहाँ पर हम एरिया वेक्टर या वेक्टर लेंथ का इस्तेमाल करते हैं तो ये चारों लेंथ्स भी वेक्टर लेंथ्स होंगी। तो इनकी डायरेक्शंस हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ हम A से शुरू करके B तक जा रहे हैं तो इस लेंथ की डायरेक्शन होगी A से B की तरफ, फिर यहाँ जा रहे हैं हम B से C की तरफ, और यहाँ जा रहे हैं C से D की तरफ, यहाँ जा रहे हैं D से A की तरफ। इसलिए हमने इन्हीं डायरेक्शंस में एरोज लगा लिए हैं। अब बारी बारी हम इन सब के लिए अलग अलग एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। पहली बात तो ये कि हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम समेशन लेंगे फ्रॉम 1 to 4, यानी अब n हमारा 4 है, हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। और कॉन्ट्रीब्यूशंस निकालेंगे हम B डॉट डेल्टा L की, R को पुट करके, और इन सब को इक्वल होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट I। अब ये चूंकि 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं तो इसको हम डेल्टा L1 प्लस B डेल्टा L2, B डेल्टा L3 एंड B डेल्टा L4, और ये इक्वल होगी म्यू नॉट टाइम्स I। अब बारी बारी हम इन सब को डिस्कस करेंगे। पहली जो साइड है जिसमें हम डेल्टा L1 A से B की तरफ लेंगे, तो A से B तक जाते हुए हमारे पास B डॉट डेल्टा L1 जो है, यहाँ पर लेंथ है हमारे पास L1, और L1 और B चूंकि सेम डायरेक्शन में है, B की भी ये डायरेक्शन है और L1 की भी ये डायरेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर कॉज ऑफ थीटा जो होगा वो 0 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। और कॉज ऑफ 0 डिग्री होता है क्योंकि 1, इसलिए ये आ गई हमारे पास BL1 भी। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट B डेल्टा L2 को कंसिडर करेंगे, जो कि है B से C की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ होगी L2 और थीटा हमारे पास होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और B इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर B और L2 के दरमियान एंगल है 90 डिग्री का। और कॉज ऑफ 90 चूंकि 0 होता है, इसलिए ये पूरी प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो गई है। उसके बाद C से D की तरफ जब जाएंगे तो ये C से D की तरफ B डेल्टा L3 हो जाएगी, और यहाँ पर L3 है स्मॉल l3, और एंगल यहाँ पर है B और इसके दरमियान ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, इसलिए थीटा है यहाँ पे 180 डिग्री का। और यहाँ आप अगर डायग्राम को और से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिर्फ हमने नीचे की तरफ कंसीडर की हैं, जबकि ये CD लेंथ जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऊपर है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इक्वल टू 0 हो गई है, इसलिए ये पूरी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो गई है। उसके बाद हम B से A की तरफ आएंगे। इस वक्त ये B डॉट डेल्टा L4 होगा, और इस वक्त लेंथ है स्मॉल l4, और कॉज ऑफ, अब यहाँ ये नीचे की तरफ है और B है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ एंगल बन रहा है 270 डिग्री का। अब cos ऑफ 270 डिग्री चूंकि इक्वल टू 0 होता है, तो ये पूरी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाती है। अब बारी बारी इस इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। B डेल्टा L1 हमने यहाँ BL1 से निकाली थी, ये वैल्यू हमने पुट की। B डॉट डेल्टा L2 हमने यहाँ से निकाली थी, जो कि इक्वल थी 0 के। BL3 हमने निकाली थी यहाँ, जो कि इक्वल थी 0 के।
और BL4 भी हमने निकाली है इक्वल टू 0। तो ये सारी सम करने के बाद हमारे पास म्यू नॉट आई के इक्वल आ गई। और जब इनको सम किया तो ये हमारे पास आ गया BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर हम एक टर्न के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और टोटल लेंथ L1 में है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास होंगे NL1 और एक टर्न के अंदर से करंट पास हो रहा है इन वन टर्न इज I। तो NL1 टर्न्स में कितना करंट पास होगा? NL1I, यानी इस I की जगह अब हम NL1I पुट करेंगे। L1 चूंकि इक्वेशन की दोनों साइड पे है तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और एम्पियर्स लॉ से चूंकि हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते थे तो B की वैल्यू हमारे पास आ गई है म्यू नॉट NI के इक्वल। और मैग्नेटिक इंडक्शन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल हम इस तरह से अप्लाई करेंगे कि हमने राइट हैंड में इस सोलेनॉइड को पकड़ना है इस तरह से कि हमारी फिंगर्स जो होंगी वो करंट की डायरेक्शन में होंगी और हमारा थंब बताएगा हमें नॉर्थ की डायरेक्शन, और इसके ऑपोजिट हमने खुद ही समझ जाना है कि ये साउथ की डायरेक्शन होगी। ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ हमने अप्लाई किया और